जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी। वो सत्संग को कोई भी लेडी या कोई भी इंसान अपने आप से रिलेट कर सकता है, क्योंकि वो हम सबकी लाइफ का ही एक पार्ट है। तो संगत जी, सत्संग ऐसे था कि जैसे क्या है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग लेडीज़ लोग घर पे ही रहते हैं मोस्टली, या वर्किंग भी होते हैं, तो भी कई बार हम लोग बहुत लोनली फील करते हैं, लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं है। तो एक आंटी का सत्संग ऐसे ही है, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे आंटी को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन देकर बताया कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तो तू क्यों परेशान होती है। तो संगत जी, सत्संग ऐसे है कि एक आंटी थी, उनके घर में उनके मम्मी पापा थे, उनके बच्चे थे और अंकल थे। आंटी बहुत खुश थी। आंटी किसी से बाहर ज़्यादा दोस्ती करती नहीं थी, उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगी, घर में मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, उन्हीं से बातचीत करती थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना संगत जी, घर वालों से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जैसे मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, या जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपने मन की कह सकते हैं इनसे, तो वो कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं कि माँ को लग जाती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, फिर भी चुप हो जाती हैं। या हमारी अपने अंकल लोगों से भी कई बार लड़ाई हो जाती है। तो कई बार ये संगत जी इतना फील आता है कि सब कुछ करने के बाद भी कई बार सुनना पड़ जाता है, तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही आंटी वो दुखी होती थी तो कई बार रोती थी और गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लड़ाई हो जाती है किसी ना किसी बात पे घर में। तो वो बहुत लोनली फील करती थी और रोती भी थी। और उन्होंने फिर एक दिन गुरुजी से ऐसे ही परेशान होकर अरदास लगाई कि जब मेरा कोई है ही नहीं है तो फिर मतलब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप अगर मेरे आसपास हो तो मुझे ड्रीम में दर्शन दो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, जिससे मेरे घर में भी ये लड़ाई झगड़े ना हों, या मैं जो अकेलापन फील करती हूँ वो सब दूर हो जाए। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि उन आंटी को उसी रात गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और उन्होंने उनसे बोला कि तू परेशान क्यों होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो घरों में होते ही रहते हैं, तू मुझसे बात किया कर, तू लोनली फील ना किया कर, अपने दिल की सारी बातें मुझे बताया कर, तू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना, तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, और छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया करते हैं। तो संगत जी देखिए, आंटी ने उन्हें दिल से याद किया तो गुरुजी ने सेम डे आकर उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए कि तेरा प्यो तेरे नाल है, तो तेनों चिंता करने की कोई लोड़ ही नहीं है। तो हम गुरुजी को जिस रूप में भी अपनाते हैं, चाहे अपने पिता के रूप में, भाई या किसी और रूप में, तो गुरुजी हमें उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। और ये संसार तो संगत जी वैसे भी मोह माया ही है, ये हम सबको पता है, एक दिन तो सबने जाना ही है। तो सच्चा कनेक्शन तो गुरु से और ईश्वर से ही बन सकता है। तो कोशिश करिए फालतू टाइम अपना यूट्यूब पे इधर उधर की चीज़ें देखने में या लोगों से गॉसिप्स करने में मत बिताइए। जितना हो सके सत्संग सुनिए, ईश्वर से कनेक्ट करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा लाइफ में। क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये तो सर्व सत्य है ही है। तो आज का सत्संग मेरा ये इतना ही था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने आपके चरणों में ध्यान लगे, ऐसी मत कीजिए मेरे मालिक, सबका भला करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।